हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, ये शिक्षा विभाग बिहार सरकार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पटना से ये 15 मई 2024 का जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि सीटेट में 60% अंक को लेके जो मामला स्पष्ट नहीं हो पा रहा था उसके रिगार्डिंग है, और इसका कितना असर बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर में जो बार बार अदर स्टेट की जो फीमेल हैं वो क्वेश्चन रेज कर रही हैं बार बार कि क्या 40 से कम नंबर पे मेरा हो जाएगा। तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस मामले को समझते हैं। और इस मामले को अगर आप समझ पा रहे होंगे या हो रही होंगी तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा एक स्पष्ट रूप से। जो फाइनली माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये जो आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें साफ साफ कहा जाएगा कि आवेदिका का कहना है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता CTET में 60% से कम होने का काउंसलिंग रोक दिया गया है। आवेदिका का यह भी कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन 27/2023 की विज्ञप्ति संख्या पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है कि समान कोटि की महिलाओं को CET में 55% अंक होना आवश्यक है। चूँकि आवेदिका को 89 यानी कि 55% से अधिक और 60% से एक नंबर कम अंक प्राप्त है, जिसके आधार पर समान महिला कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण करती है। आवेदिका के द्वारा काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत कराने का अनुरोध किया गया, लेकिन यहाँ पे एक स्पष्ट रूप से CBSE के द्वारा जो सीटेट का एग्ज़ाम दिया जाता है वहाँ पे जनरल कैटेगरी में 60% अंक लाना जरूरी होता है, तभी आप योग्य माने जाएंगे। लेकिन अधिसूचना में यह भी अंकित है कि विद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकेगी। ये किसके लिए हैं? जो राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अंतर्गत आते हैं। यानी कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये बात स्पष्ट कर दिया गया है कि वो बिहार की फीमेल हैं, तो वो अगर इस कैटेगरी में आ रही हैं या अगर मेल है इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो उसको इसका लाभ मिलेगा, और अन्यथा उनको 60% अंक यानी 90 अंक प्राप्त करना होगा, तभी जाके आपको इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं समान वर्ग की महिलाओं की उम्मीदवारों की शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक एवं अनुसूचित जाति में, मतलब जो कि स्पष्ट है, जो पहले से है, बिहार अधिनियम 3/1992 का अधिनियम अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ जिससे प्राप्त करते हैं। तो इससे एक चीज़ स्पष्ट ये होता है कि 5% का छूट महिलाओं को पात्रता परीक्षा में दे नहीं होगा, ये कहा जा रहा है माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा। और ये याचिका दायर संख्या 3270/2024 है। इसमें इब्तिसाम शाहीन बनाम राज्य सरकार यानी बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 1/4/2024 को पारित न्यायालय के आदेश के आलोक में आवेदनकर्ता के अभ्यावेदन के माध्यम में समर्पित आवेदन के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निरस्त किया जाता है। यह स्पष्ट हो गया कि अगर आप फीमेल हैं, 40% अंक ITI इंस्ट्रक्टर में ला रही हैं, तभी आप एलिजिबल हैं। बिहार के महिलाओं जैसा आरक्षण अदर स्टेट की महिला को नहीं मिलेगा, यह स्पष्ट रूप से यहाँ पे बताया जा चुका है। और मैं बार यही बोलता हूँ, लेकिन तभी भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, फीमेल को आरक्षण अलग से मिलता है बिहार में, वो मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको 40% नंबर लाना होगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो। फीमेल है 40% अलग राज्य के स्टेट की लड़की हैं, फीमेल है तो आपको लाना ही होगा। इससे कम नंबर ला रही हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाइएगा। और ये चीज़ सीटेट में भी अब आगे से लागू होगा। तो ये एक छोटा सा अपडेट था। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। और एज यूजुअल मैं 8 बजे आज आप लोग के सामने रहूँगा लाइव, तो
आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा बिंदास जीएस फोरम पे, वहाँ पे आपको ये सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपना शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, थैंक यू।